अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है सोशल मीडिया और डिप्रेशन। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ क्योंकि आजकल हो गया है, बहुत ज़्यादा हम आदी हो गए हैं, हमें आदत हो गई है, हमें लगता है कि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक हमने कुछ पोस्ट ना किया, जो खाना खाया, जो पहना, जहाँ गए, अच्छा मेकअप किया या कुछ भी अच्छा किया, किसी अच्छी जगह पे गए, तो हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे हम लगाएं। इसीलिए हम इवन के किसी ओकेजन या फंक्शन पे भी हमें यह होता है कि बस अच्छी सी पिक्चर्स आ जाए तो हम लगा दें। तो उससे क्या होता है कि उससे बहुत से लोगों में सोशल मीडिया पे खुद जो हैं, जो नहीं भी हैं, जो खाली देखते हैं, वो भी उससे ना एक किस्म के डिप्रेशन में, एक किस्म के मवाज़ने में मुकाबलेबाजी में आ गए हैं। तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसे कैसे बचा जा सकता है, वो क्यों होता है, उस पर बात होगी। तो पहली चीज़ जो हमें सोशल मीडिया से डिप्रेशन में डालती है, हमें लगता है, और मैं आपको ये बता दूं कि हमें लगता है, ऐसा हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमें लगता है कि सोशल मीडिया पे जो भी है वो खुश है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स डालता है, वो जहाँ भी मतलब कहीं गया हुआ है, या उसकी कोई फोटो है या उसकी कोई वीडियो है, तो उसमें वो हंसता है, वो स्माइल देता है। अब आपने देखा होगा कि चाहे आप किसी भी सिचुएशन में आप थके हुए हो, आप काम से आए हैं, आज आपकी जॉब छूट गई है, इवन कि आप इसलिए किसी से मिले हैं, किसी दोस्तों से मिले कि आज आपकी जॉब छूट गई या चली गई या कोई मसला हो गया है जिंदगी में, उसकी वजह से आप किसी से मिले, लेकिन उसने जैसे ही आपसे कहा कि चलो एक पिक्चर लेते हैं, तो आपने स्माइल किया, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं इसीलिए आपने स्माइल किया, क्योंकि वो पिक्चर आपको कहीं लगानी थी, आपको लगा कि उसने कहीं लगानी है, तो इसीलिए आपने स्माइल किया। तो जब हम लोगों की पिक्चर्स देखते हैं कि वो खुश हैं, हंसते हुए हैं, या उनकी हंसने वाली, तो हमें लगता है कि वो सब खुश हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है। या हम यूट्यूब पे जो व्लॉग्स देखते हैं, या जो जिन इन्फ्लुएंसर को हम देखते हैं, हमें पसंद है, हमें लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो ये चीज़ जो है हमें डिप्रेशन में डाल देती है। तो यकीन जानिए कि कोई भी जो भी इंसान है इस दुनिया में मुकम्मल खुश नहीं है, क्योंकि सबके साथ मसले मसाइल हो सकते हैं। आपको लगता हो कि इसके पास पैसा है तो ये खुश है। बाद लोगों से आप पूछिए, जब उनसे मिलिए, उनसे ज़ाती तौर पे आपकी बात होती है, उनके पास पैसा होता है, लोग होते हैं, उनके फैंस होते हैं सबके, लेकिन वो खुश नहीं होते, उनकी ज़िंदगी में मसले होते हैं। ऐसे मसले होते हैं जो उन्हें लगता है कि ना पैसे से हल हो सकते हैं, ना किसी भी चीज़ से हल हो सकते हैं। तो ये मत सोचिए किसी को देख के कि वो खुश है। यही चीज़ हमें उदासी में, मायूसी में ले जाती है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि सामने वाला या कोई जो अपनी फोटो लगाता है वो खुश है, तो खुश तो कोई भी नहीं है। इस वजह से ये सोच के खुद को उदास मत कीजिए कि सब खुश है, मैं क्यों नहीं। सेकंड चीज़ जो है, लोगों के पास पैसा है, हमें लगता है सोशल मीडिया पे, तो हो सकता है उनको आपके मुतालिक यही लगता हो कि आपके पास पैसा है, क्योंकि हम किसी को जानते तो नहीं है। किसी की एक फोटो लगा देने से, किसी का कोई पिज़्ज़ा खाने में पिज़्ज़ा किसी ने फोटो लगा दे, तो हमें लगता है इसके पास तो बहुत पैसा होगा, हो सकता है उसने साल में एक दफ़ा खाया हो, ये भी तो हो सकता है ना कि उसके पास वो, या किसी ने उसे वो गिफ्ट किया हो या दिया हो, या कोई चीज़ ऐसी जो उसने दिखाई है या लगाई है। तो पैसे का मुकाबला मेहनत से किया जा सकता है, दुख अफसोस से या डिप्रेशन से नहीं किया जा सकता किसी से। आप चाहते हैं कि आपकी भी इनकम ज़्यादा हो, आपके पास पैसा है, या आप उस चीज़ को पा लें जो आपका मकसद है, या आप इतने यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए ये नहीं कि लोगों को देखना कि उनके पास कितना पैसा है, आपको ये देखना है कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, किस फील्ड में आप जा सकते हैं, कहाँ पे आपकी इनकम ज़्यादा हो सकती है, किन किन शोबों में आपको पैसा लगाना चाहिए जहाँ से आपको ज़्यादा पैसा आएगा। ये चीज़ें सोचने या देखने की बात है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो इसी चैनल पे। तो कभी भी ये मत सोचिए, इस अफसोस में मत जाइए कि उनके पास पैसा है। पहले तो ये बात कि उन्होंने जो कमाया उसकी मेहनत होगी उसके पीछे। कोई भी ऐसे ही बैठे बिठाए किसी को पैसा नहीं दे देता, ना आप मुझे देंगे ना मैं आपको दूंगी बैठे बिठाए पैसा। एक काम कोई किसी का मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है किसी को आपसे जो आपके लिए फायदा होता है, तभी आप उसे पैसे देते हैं। ऐसे कोई किसी को पैसे नहीं देता, सब मेहनत से कमाते हैं।
तो किसी के पास पैसा है तो उसकी मेहनत का पैसा होगा, उसे हसद मत कीजिए, इस बात को मायूसी की वजह मत बनाइए कि उसके पास पैसा है। थर्ड चीज़ जो हमें सोशल मीडिया से गलत मिलती है वो ये है कि मवाजने में लग जाते हैं, कि लोगों के मवाजने में, मसलन किसी ने कुछ लगा दिया कि ये हस्बैंड ने दिया है, गिफ्ट किया है, तो आप सोचे कि आपके हस्बैंड तो ऐसा कभी नहीं किया, या किसी ने कुछ नया सूट पहना है तो जी उसने पहना है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं पहना। तो इस वजह से हम ऐसी एक मुकाबलेबाजी वाली सिचुएशन में मवाजने में लग जाते हैं लोगों के साथ, कि हमें लगता है कि उसने ये किया तो मुझे भी करना है, वो वहाँ गई छुट्टियाँ में तो मुझे भी वहीं जाना है, या उससे महंगी जगह जाना है, किसी ने कहा बाहर खाना खाया तो हमें भी खाना है। तो देखिए ये मुकाबलेबाजी तो किसी से भी कभी भी हो सकती है, आप सोचना चाहें तो। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके लिए क्या अहम है, आपके लिए अच्छा लिबास पहनना अहम है, या अपने बच्चों को टाइम देना या बच्चों को कुछ देना अहम है। आपने अपना अच्छा लिबास नहीं लिया लेकिन अपने बच्चों को कुछ दिया, क्योंकि आपके लिए वो अहम था। किसी ने अपना अच्छा लिबास पहना, उसके लिए वो अहम था। तो जिसके लिए जो अहम होगा वो वही देगा, या वही उसने किया होगा। कुछ लोगों के लिए अपनी ज़ात अहम होती है, कुछ लोगों के लिए लोग अहम होते हैं, वो उनके लिए अपनी जगह या अपना टाइम या अपना पैसा लगा देते हैं। तो लोगों को देख के ये सोचना कि उन्होंने अच्छा महंगा लिबास पहना तो मुझे भी पहनना है, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हो सकता है उस महंगे लिबास से बहुत से लोगों का ऐसे लोगों का दिल दुखे जो वो नहीं पहन सकते, या उससे किसी की मदद की जा सकती है, कुछ ऐसा किया जा सकता है जो किसी के काम आ सके। अच्छी पिक्चर्स का आना सोशल मीडिया पे भी हमें एक तकलीफ में डालता है, या हमें एक एफर्ट में डाल देता है कि फलां की ऐसी पिक्चर्स आई तो मैंने भी ऐसी बनवानी है, या ऐसी बनानी है पिक्चर, या मैं इतना हसीन दिखूँ। हम कॉम्प्लेक्सेस में चले जाते हैं कि मैं शायद उतना अच्छा नहीं दिखता या दिखती क्योंकि वो अच्छा दिखता है, या वो दिखने में खूबसूरत है, या ये है या वो है। तो देखिए सबकी अलग यूनिक ब्यूटी है। इंसान की अल्लाह ताला ने सबको ही ब्यूटीफुल बनाया है, सबको ही हसीन बनाया है, सबको ही काबिल बनाया है। आप जितना भी आपको कोई हसीन लगता हो, आप उससे जाके पूछेंगे तो उससे अपने आप में कोई कमी दिखाई देगी। वो कहेगा कि मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मुझे अपनी नाक नहीं पसंद, लिप्स अच्छे नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो हसीन है, हो सकता है उससे लगता हो कि आप ज़्यादा हसीन हैं। तो इस चीज़ को पॉइंट बना के अफसोस में, मायूसी में, डिप्रेशन में जाना इसीलिए बेवकूफ़ी है कि आप अपनी जगह हसीन है, वो अपनी जगह हसीन। हो सकता है आप हेल्दी हैं तो आपको लगता है आप हेल्दी क्यों हैं, तो हो सकता है आप इसमें हसीन लगते हो सकता है जो थीन है वो कहता हो कि काश मैं इतना हेल्दी हो सकता। तो ये सोचें, ये चीज़ें सबको आती, सबको लगता है कि मैं उसकी जगह पे होता, मैं उसकी जगह पे होता, जबकि वो जिसकी जगह पे आप होना चाहते हैं वो भी कहता है कि काश मैं किसी की जगह पे होता। तो इस चीज़ को कभी भी दिमाग में मत बिठाइए। आप में कोई कमी नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। लास्ट चीज़ जो सोशल मीडिया का है वो बच्चों में एक अजीब सी मुकाबलेबाजी, एक अजीब सी चीज़ आ गई है। जब हम छोटे थे तो हमें, क्योंकि मोबाइल नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो हमें लगता था कि बस जो भी माँ बाप ने जो गिफ्ट दिया, जो चीज़ दी, वही सबसे अच्छी है, वही हमें चाहिए थी। जो सूट सिला दिया या पहना दिया वही अच्छा लगता था, वही हमें लगता था कि यही सही है, यही सबसे बेस्ट। अब बच्चों में इतनी मुकाबलेबाजी के बच्चे देखते हैं वो चीज़, देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें क्यों नहीं वो चीज़ मिली जो बाकी बच्चों को मिली। अब किसी अडल्ट पर्सन को तो आप समझा सकते हैं ये सिचुएशन या ये चीज़ के उनके पास कुछ अलग सर्कमस्टांसेस हैं, आपके पास अलग हैं, या ऐसी चीज़ें, लेकिन आप किसी बच्चे को नहीं समझा सकते। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे को अपने माहौल से एडजस्ट कीजिए, उसे उसी में खुशी ढूंढने का मौका दीजिए, क्योंकि जब वो उसी में खुश होगा तो वो उस मुकाबलेबाजी से बहुत जल्दी निकल आएगा जो आगे जाके उसे नुकसान देगी। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।